Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic we have is important topics of operating system. So operating system ये हम AKTU के behalf पे बात करने वाले हैं. So we have 5 units in AKTU, unit 1, 2, 3, 4 and 5. एक एक करके देखेंगे. So first unit we have is about operating system actually, but फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर अबाउट दिस होल वीडियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हमने गोल्डन कलर और आई विल से दिस येलो कलर से डिपिक्ट करे हैं. मिड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने ऑरेंज कलर से डिपिक्ट किया है. सो लेट्स बिगिन विद यूनिट 1. सो यूनिट 1 के अंदर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स लाइक हमेशा इसमें से क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि क्लासीफाई करो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के हैं. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है वो यही है: बैच, इंटरेक्टिव, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर. यही तो क्लासिफिकेशन है. बट क्वेश्चन आएगा कि वो आपसे बोल देंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र सिस्टम को एक्सप्लेन करो, इंटरेक्टिव टाइम शेयरिंग सिस्टम या रियल टाइम सिस्टम, इन दोनों का शॉर्ट नोट लिखो इनके ऊपर. तो इट्स लाइक कि आपको सब याद करने पड़ेंगे किसके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी इनमें से आ सकता है. सो क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for 10 marks as well as for 6 marks also. Then we have 10 marks में most important question, it is operating system structure. Structure is लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है इसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं बेसिकली. और उसके कंपोनेंट्स जो सिस्टम है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन वी हैव मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल, एंड दो और होते हैं, एक्सो कर्नल एंड वन मोर. तो 4 तरह के ही होते हैं, इनको भी करके जाना है. तो ये मैंने 10 मार्क्स के लिए और 6 मार्क्स के लिए बताया है. एंड फॉर 6 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के लिए भी, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट लाइक दीज क्लासिफिकेशंस एंड सिस्टम कंपोनेंट्स और माइक्रोलिथिक समवट लाइक दैट. दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड इट्स फंक्शंस. बेसिकली 2 मार्क्स के लिए इट्स फंक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 2 मार्क्स में मोस्टली बार एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शंस एज वेल. देन वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज. 2 मार्क्स के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज़ अ रीएंट्रेंट कर्नल, ये 10 मार्क्स में भी आता है, ये 2 मार्क्स में भी आया हुआ है. सो लाइक 10 मार्क्स में इसमें बहुत ज़्यादा लिखने के लिए नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स के हिसाब से तो इसे तैयार करके जाना ही जाना है. लेकिन इतना पढ़ लेना है कि बाई चांस ये 10 मार्क्स में आ जाए तो हम इसको लिख दें कि ये होता क्या है. देन इन यूनिट 2 वी हैव इज़, पहली चीज़ प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंसी. ये 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंसी. देन वी हैव लाइक, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है वैसे सही बताऊँ तो, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चल रहे हैं. तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, one of the most important question for 10 marks from unit 2 in operating system. Then we have Decker's solution and Peterson's solution. Basically Deckers और Peterson दोनों एक ही तरह का solution देते हैं, बट क्रिटिकल सेक्शन के जो प्रॉब्लम है, लाइक 3 प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों पढ़नी पड़ेंगी. देन सीमाफोर्स, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि इन द बिहाफ ऑफ सीमाफोर्स एक्सप्लेन द डेकर्स सॉल्यूशन. तो सीमाफोर्स पढ़ के जाना पड़ेगा उसके लिए. इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको डेकर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों पढ़ के जाना है. देन वी हैव डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम. सो बेसिकली दिस वन एंड स्लीपिंग बार्बर्स प्रॉब्लम, ये दोनों ही समवट सेम है, लेकिन इनका जो कोड है दैट इज़ डिफरेंट. सो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम ज़्यादा बार आई है, दैट्स वाई इट इज़ इन गोल्डन. सो हमको ये तो ज़रूर करके जानी है. Then we have for 10 marks inter-process communication models and schemes. This is for 10 marks as well as 6 marks also. But 10 marks में मैंने inter-process communication ज़्यादा देखा है, इसलिए this is in golden. Then we have producer consumer problem and mutual exclusion. Basically 2 marks के लिए important इसकी definition. So producer consumer problem जो है, this is for 10 marks. And we have sleeping barbers problem, this is for 10 marks and 6 marks. तो पहले गोल्डन वाले करना, फिर ये ऑरेंज वाले करना, ठीक है. नाउ वी आर ऑन यूनिट 3. सो यूनिट 3 इज़ अबाउट शेड्यूलिंग. तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही कि शेड्यूलिंग क्या होता है. तो 2 मार्क्स के अंदर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ शेड्यूलिंग एंड राइट सम शेड्यूलर्स. देन हम पढ़ेंगे प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स. बेसिकली एक डायग्राम है, छोटा सा, पढ़ सकते हो, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है. ना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये
क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, अब इतना सा तो नहीं आएगा, इसलिए इसके साथ 2-3 क्वेश्चन और मिला देते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के साथ, लाइक उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दो, बाकी चीज़ें भी छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के दे देते हैं, लेकिन ये आता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन यूनिट 3 इज़ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, उसमें कुछ वो पढ़ के जानी है और सारी पढ़ के जानी है एक्चुअली, किसी भी में से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। देन वी हैव डेडलॉक 2 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये 10 मार्क्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक यूनिट 3 में आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और डेडलॉक सिर्फ यही नहीं कि होता क्या, बल्कि इसका मॉडल और डेडलॉक से प्रिवेंशन और अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करके ही जाना है। और मैंने इसको अरेंज किया है, लेकिन इसको करके ज़रूर जाना है। इसको भी रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें 3 ही पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देन फॉर मिड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव इज़ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बता दीजिए, शेड्यूलर्स बता दीजिए। लाइक देखो ऐसा होता है कि अगर हम ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये करते हैं, तो उनके अंदर ही जो मिड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अपने आप कवर हो जाते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं लिंक होते हैं एक दूसरे से। तो आपको ओवरव्यू लग जाता है कि पहले क्या पढ़ाया होगा। लाइक अब मैं बात कर रही हूँ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की, तो जब आप इसे पढ़ोगे आप शेड्यूलर्स तब तक समझ लोगे क्या है प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम। आप जब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कर लोगे, आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है शेड्यूलर क्या होता है या शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। बाकी इसमें बचा थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आता है और में आ जाता है ये 10 मार्क्स के लिए, थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स वी यूज़। देन या दिस इज़ डन। नाउ इन यूनिट 4 सब हो गया। यूनिट 4 में सबसे पहला है हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशनिंग and with variable partitions. This is fixed and this one is variable partitions, because दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, इसलिए हमें दोनों ही करने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो इनके अंदर आती हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए किसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए आपको दोनों करना पड़ेगा। इसके बाद पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, ये 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और पेज सेगमेंटेशन ये 10 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इन तीनों में से ही या फिर इन दोनों में से किसमें से, फिक्स्ड पार्टीशंस और वेरिएबल, पेजिंग सेगमेंटेशन और पेज सेगमेंटेशन से एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, दोनों न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल पार्ट यूनिट 4 से हमारे पास यहाँ से आएगा। इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट 10 मार्क्स में, अगर वो आपको कुछ थ्योरी कंसेप्ट देना चाहें तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, और उससे रिलेटेड आप डिमांड पेजिंग के बारे में पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है तो। देन वी हैव पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, 10 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन यूनिट 4 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होती हैं, बहुत ईजी हैं, एक बार समझोगे आराम से बैठ के एक यूट्यूब वीडियो देखना, आराम से हो जाएगा, बहुत ईजी है। देन वी हैव थ्रेशिंग ओवरव्यू लेके जाना इसका फॉर 2 मार्क्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ थ्रेशिंग। नाउ some mid important topics we have, what is Bayer machine and resident monitor, एक पढ़ोगे दूसरा अपने आप पढ़ना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगा, इसलिए दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। देन वी हैव प्रोटेक्शन स्कीम्स, ये किसकी हैं, इन दोनों के लिए हैं, प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं ये उसकी फ्रेगमेंटेशन की बेसिकली। देन वी हैव परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग, देन वी हैव कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था बट ओवरव्यू लेने में क्या हर्ज है। देन वी हैव लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, यूए में पढ़ा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। सो बेसिकली यूनिट 5 इज़ ऑल अबाउट आयो। तो पहली चीज़ है इसके अंदर आयो बफरिंग क्या होता है, छोटी सी चीज़ है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आयो बफरिंग। फिर डिस्क स्टोरेज एंड डिस्क शेड्यूलिंग, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ के जाना क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि याद नहीं होगा। नाउ द इम्पॉर्टेंट इज़ रेड, ये छोटा सा रेड जो लिखा हुआ है ये, अब इसके कुछ 5-6 तरीके होते हैं, रेड के टाइप्स होते हैं, उन सबको करके जाना है। ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रेड एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द रेड, तो रेड ज़रूर करके जाना यूनिट 5 से। देन वी हैव फाइल सिस्टम के अंदर एक्चुअली ये हैं, लेकिन ओवरव्यू के लिए आप फाइल सिस्टम को पढ़ के जाना, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह की उसमें मैकेनिज्म यूज़ हुए हैं, किस तरह से शेयरिंग होती है फ़ाइल की। लाइक आपने पढ़ा हुआ है, आपको जस्ट ओवरव्यू लेना है, आई एम श्योर आपने ये पढ़ा हुआ है, फाइल शेयरिंग वी ऑल नो अबाउट इट, राइट।
देन वी हैव फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सो फाइल सिस्टम, जो भी फाइल होगी उसकी आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको कैसे उसमें सिक्योरिटी ऐड कर सकते हो। आपको यूनिट 5 में सही बताऊँ, आपको ओवरव्यू लेना है, बस आपने पढ़ रखी है, बस एक बार अच्छे से ठंडे दिमाग से एक बार इसको पढ़ लेना, कहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे नोट्स बना लेना, इट्स ईजी टू डू यूनिट 5। और फिर हम मिड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लेते हैं। शेड्यूलिंग है, फिर हमारे पास वो कॉन्सेप्ट, फाइल कंसेप्ट ही है बेसिकली, इसके अंदर सारा आई और फाइल कंसेप्ट है, किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, किस तरह से डिलीट करते हैं, किस किस तरह के हम ऑपरेशन लगा सकते हैं फाइल पे, हमें सब पता है इसके बारे में वैसे, ठीक है। सो हमारा ये कंप्लीट हो गया यूनिट 5। सो इतना ही था हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो पूरी आप जब थ्योरी लिखें तो कोशिश करना कि आप डायग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ, ब्लॉक्स बना के लिखना, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के ब्लॉक्स बनाना। अब इतना भी नहीं है कि सारा डायग्राम से भर दो, लेकिन हर चीज़ का एक साफ साफ सुंदर सुंदर डायग्राम बना के आओगे तो मार्क्स ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। तो इतना ही करना, ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी हो जाएगा, ईजी टू डू है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन इतना सुनने के लिए, and bye bye।